MA MSc सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 4 में ही लास्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन एजुकेशन फॉर बिहेवियर चेंज। न्यूट्रिशन एजुकेशन फॉर बिहेवियर चेंज हमारे व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए जो पोषण शिक्षा होती है उसका क्या रोल है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पोषण शिक्षा क्या है, यानी पोषण शिक्षा न्यूट्रिशन एजुकेशन को कहते हैं। मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन, सबसे पहली चीज़ तो पोषण का अर्थ समझो। एक हिंदी में ये चैप्टर मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इसका बहुत फ़ायदा है। आप ऑफलाइन क्लासेस आते ही मैं तुरंत आपको ये बुक दे दूँगी और इस बुक से आप फ़ोटोकॉपी करा लें। देखिए, पोषण का अर्थ यह खाद्य पदार्थों, उनके पौष्टिक और अन्य तत्वों, उनकी क्रिया तथा प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य एवं रोग के संदर्भ में संतुलन का विज्ञान है। जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो ये है खाद्य पदार्थों। इसमें सभी खाद्य पदार्थ होते हैं और उन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले सभी पौष्टिक तत्व होते हैं जिन्हें हम 7 वर्गों में मानते हैं। उनके शरीर में क्या क्रिया होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है, वो हमारे स्वास्थ्य एवं रोग के संदर्भ में किस प्रकार संतुलन बनाते हैं, इसी विज्ञान को हम पोषण का विज्ञान कहते हैं। अब आते हैं हम लोग शिक्षा यानी एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मानव के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। हम सबको मालूम है, शिक्षा के माध्यम से हमारे व्यवहार में इच्छा अनुसार परिवर्तन होते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार भी की जा सकती है कि शिक्षा अध्यापन या अध्ययन के माध्यम से ज्ञान दान या ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है। व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उनका लक्ष्य किसी वांछित दशा में परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा में बल इस बात पर देना चाहिए कि उसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए। वास्तव में पोषण शिक्षण स्वास्थ्य शिक्षा का ही अंग है। हम जानते हैं कि सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए उचित और समुचित परिमाण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले अन्य तत्वों की होती है। पोषण शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह लोगों को उपलब्ध साधनों के मूल्य से अवगत कराने की प्रक्रिया है और उन्हें इस बात के लिए तैयार करने की कि वे अपने व्यवहार को बदल लें। दूसरे शब्दों में इसका उद्देश्य लोगों को अधिक अच्छे पोषण के लिए शिक्षा देना है और व्यक्तियों और सारे समाज के ज्ञान, दृष्टिकोण और कार्यविधि में वांछित परिवर्तन लाना है, जिससे समाज और व्यक्तियों का पोषण स्तर ऊंचा उठाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आपको 2 लाइन में समझाती हूँ पोषण शिक्षा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह लोगों को उपलब्ध साधनों के मूल्य से अवगत कराने की प्रक्रिया है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि कौन से साधन उपलब्ध हैं, किन भोज्य पदार्थों के द्वारा हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उनसे कौन से पोषक तत्व प्राप्त होंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, इस बात की जानकारी नहीं है। तो इसे देना, इस बात की जानकारी पोषण शिक्षा द्वारा देना, ताकि उनका व्यवहार बदल सके, उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। दूसरे शब्दों में ये कहें कि इसका उद्देश्य लोगों को अधिक अच्छे पोषण के लिए शिक्षा देना है, ताकि उनका पोषण स्तर ऊंचा हो सके
और व्यक्तियों और सारे समाज के दृष्टिकोण और उनकी कार्यविधि में वांछित परिवर्तन लाना है, जिससे समाज और व्यक्तियों का पोषण स्तर ऊंचा उठ सके। यानी अल्टीमेटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पोषण स्तर ही ऊंचा होता है पोषण शिक्षा के माध्यम से। तो पोषण शिक्षा का मूलभूत लक्ष्य व्यक्तियों को खाद्य पदार्थों के अच्छे स्वभाव डालने में सहायता देना, मतलब अच्छी चीज़ों का, अच्छे खाद्य पदार्थों का आपके लिए जो शरीर के लिए हितकर हैं, जो शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भोज्य पदार्थ हैं, उनको लें वो उनके बारे में उनको ज्ञान प्रदान करना ही पोषण शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है। और ऐसा वह भोजन करें जो उनके क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित हो, सांस्कृतिक मूल्य उसको प्राप्त हों, यानी संस्कृति के द्वारा भी वैल्यू मिल रही हो, और वहाँ उपलब्ध खाद्यों के वो अनुकूल हो। बात समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? उनके क्षेत्र में विशेष प्रचलित सांस्कृतिक वैल्यूज़ या मूल्य प्राप्त हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कुछ लोग गौ मांस और जो भैंसे का मीट होता है वो खाना प्रेफर करते हैं, लेकिन संस्कृति परमिट नहीं करती, तो आपको उन चीज़ों को नहीं लेना होगा। एक तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है और संस्कृति के खिलाफ है। तो पोषण शिक्षा इस प्रकार का भी ज्ञान प्रदान करती है। स्वास्थ्य संबंधी अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों के विपरीत पोषण शिक्षा में किन संकल्पनों से काम लिया जाए, इस बात को में ये इतनी सी बात जो है ये सीमित नहीं होती। विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं उसकी जानकारी इस शिक्षा के द्वारा, और उन पोषक तत्वों की यदि हमारे शरीर में कोई कमी हो जाए तो वो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, वो हमारे शरीर में उस समय रोग को ठीक करने के लिए भोजन की क्या भूमिका होगी, या खाद्य उत्पादन, बिक्री, वितरण और उसकी तैयारी के तरीकों को भी पर भी शिक्षा पोषण शिक्षा के अंतर्गत दी जाती है। पोषण शिक्षा का संबंध तो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों संबंधी व्यवहारों के बारे में लोगों में नए स्वभाव उत्पन्न करना है, और विशेष रूप से व्यक्तिगत भोजन की खपत के ढांचे को सुधारना है। मतलब जो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति भोजन कर रहा है वो सही भोजन करे। तो अभी तक मैंने आपको पोषण की मीनिंग यानी न्यूट्रिशन की मीनिंग, एजुकेशन की मीनिंग और पोषण शिक्षा यानी न्यूट्रिशन एजुकेशन की क्या मीनिंग है इसके बारे में बताया। अब बताने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन, यानी पोषण शिक्षण का महत्व क्या है। देखो, अधिकतर पौष्टिक तत्वों की कमी का कारण जानकारी का अभाव है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी तभी होती है जब हमें जानकारी का अभाव होता है। यदि जानकारी का अभाव ना हो तो हम वो सभी पौष्टिक तत्व लेते हैं और फिर किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी होने का सवाल नहीं होता। यद्यपि समुचित पौष्टिक तत्व न मिलने का एक कारण गरीबी भी तो है, क्योंकि हमारे पास हमारे सामने सब कुछ है पर हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम उन चीज़ों को खरीद सकें। लेकिन एक कारण यह भी है कि लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता कि शरीर को कौन कौन से पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है और किन सस्ते खाद्य पदार्थों में ऐसे पोषक तत्व उपलब्ध हैं जो कि वो ले सकते हैं, जो कम कीमत के हैं लेकिन पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण हैं, उनका वो सेवन कर सकते हैं। आज इस बात को समझा जा रहा है कि हमारे देश में बहुत से लोगों में पौष्टिक तत्वों की कमी का एक मुख्य कारण पौष्टिक आहार के बारे में ज्ञान का अभाव है। उदाहरण के लिए, अधिकतर माताएं गरीब नहीं होती कि वे अपने बच्चे को 50 से 100 ग्राम तक हरी और पत्तेदार साग सब्जी ना दे सकें, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ऐसी साग सब्जी के अभाव में
उनके बच्चों की आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बल्कि कई बार बच्चा अंधा भी हो जाता है, यानी ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाता है, क्योंकि इन सभी हरी साग सब्जियों में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में है, जो बच्चों की आँखों की रोशनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार माताएं डिब्बों में बंद खाद्य पदार्थों जैसे फेरेक्स है, सेरेलैक है, लैक्टोजन है, मिल्क पाउडर है, मिल्क केयर है, ये सब पे बहुत पैसा खर्च करती हैं। ये बड़े महंगे होते हैं। तो गरीबी यहाँ कहाँ रही है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि बच्चे को बोतल का दूध पिलाने से क्या खतरे हैं, और उन्हें इस बात की भी अनुभूति नहीं होती कि इस प्रकार के महंगे खाद्य पदार्थ बच्चों को वो खिलाती हैं, जबकि दूध छुड़ाने के बाद अगर घर में जो कुछ भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, उन्हीं खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर वो उनके लायक सस्ता और अधिक पौष्टिक भोजन तैयार कर सकती हैं, और वही उन्हें खिलाना चाहिए। इससे उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे कि सिस्ले विलियम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्वाशियोरकर नाम के रोग को पहचाना था। क्वाशियोरकर आप सबने सुना ही है। प्रोटीन यानी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का ये एक साइन एंड सिम्टम है, क्वाशियोरकर और मरासमस। तो सिस्ले विलियम्स एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले इन्होंने क्वाशियोरकर नाम के रोग को पहचाना और इसका वर्णन भी किया, और लिखते हैं कि पश्चिमी अफ्रीका में कुपोषण गरीबी के कारण नहीं, बल्कि इस कारण होती है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि बच्चे को कौन से पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है। और कहते हैं कि कोनिया में कुपोषण का प्रत्येक रोगी अज्ञानता के कारण इसका शिकार है। कुछ तो मामलों में अज्ञान और गरीबी दोनों ही कारण इस रोग को बढ़ने के हैं। दक्षिण एशिया में अधिक मात्रा में खाया जाने वाला दाल जैसा खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन इस क्षेत्र के देश के बच्चों में का जो दूध छुड़ाने के बाद उसे दाल इस डर से नहीं दी जाती कि उसके पेट में वायु हो जाएगी, वह बीमार हो जाएगा। तो ये एक तरह से भ्रांति है। अब इसे पोषण शिक्षा के द्वारा ही इस अज्ञानता को, इस भ्रांति को दूर किया जा सकता है। पोषण शिक्षा का बहुत महत्व है। यही कारण है क्योंकि अज्ञान, अस्वस्थ और कुपोषण लगभग एक दूसरे के एक साथी हैं। इसलिए हमारे समाज में जो भी समाज के गरीब वर्ग हैं, जिन्हें रोग होने का अधिक खतरा रहता है, उनको पोषण शिक्षा देने का बहुत ज़्यादा महत्व है और उनको देनी चाहिए। और सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे मैंने अभी आपको कई योजनाएं 1-2 दिन पहले के क्लासेस में बताई। उसमें एक ICDS का नाम लिया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में बताया था। ये पोषण शिक्षा को इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। मतलब जितने भी प्रोग्राम हैं, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम भी दिया जाता है, तो बच्चों को स्कूलों में पोषण शिक्षा प्रदान की जाती है। गाजर खा रहे हो बच्चों, इसमें क्या पाया जाता है, हरी साग सब्जियों में क्या होता है, ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। और अब तो उनके कैरिकुलम में भी, कोर्स में भी है। जो LKG UKG के बच्चे हैं, क्लास 1 के बच्चे, उनको सारी वेजिटेबल्स के बारे में, उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में, उन पोषक तत्वों का क्या रोल है, क्लास 5 तक पूरा पढ़ा दिया जाता है। और अगर किसी पोषक तत्व की कमी होगी तो उनके शरीर में इसके क्या परिणाम होंगे। तो ये सब पढ़ाने का, पोषण शिक्षा या न्यूट्रिशन एजुकेशन को उनके कैरिकुलम में ऐड करने का मुख्य पर्पज़ है कि बच्चे के दिमाग में वो बातें बैठ जाती हैं। फिर घर में जाकर अगर माँ इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी बच्चा बताता है और माँ को उसकी बात समझ में आती है। तो एक तरह से बच्चा जब एजुकेट हुआ तो वो पूरे परिवार को भी एजुकेट करने लगता है। इन कार्यक्रमों में दी जाने वाली पोषण शिक्षा का उद्देश्य यह है कि लोगों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में सारी जानकारी दी जाए, जिससे जो माताएं हैं उनको ये पता चले कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, और वह परिवार के परिवेश में ही
बच्चे की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकती हैं। ऐसी शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यवहारों और कार्यविधियों में परिवर्तन लाना है, जिससे कि माताओं और बच्चों की देखभाल अधिक अच्छी तरह से की जा सके। यह शिक्षा लोगों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं, उनकी आवश्यकताओं, विचारों, उन्हें उपलब्ध अवसरों के अनुकूल देनी चाहिए। जैसे बच्चों को कैसा भोजन दिया जाना चाहिए और किस मात्रा में दिया जाना चाहिए, इसके बारे में न केवल ज्ञान का अभाव है, बल्कि कुछ अंधविश्वास भी प्रचलित हैं। अभी जैसे मैंने दाल का एक एग्जाम्पल दिया कि दाल छोटे बच्चों को अगर अन्नप्राशन के बाद खिलाई जाए, साउथ में ये कहते हैं, तो बच्चे के पेट में वायु हो जाती है, यानी गैस बनने लगती है। इसके साथ ही गरीबी और गंदगी के कारण बच्चे अधिकतर कुपोषण के शिकार होते हैं। जब बड़े बड़े परिवार छोटे छोटे स्थानों में रहते हैं, तो जो ये समस्या है और भी गंभीर हो जाती है। तो स्वास्थ्य और पोषण के बीच जो संबंध है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, वो दोनों के बीच में संबंध में जो शिक्षा दी जाती है, उसमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि बच्चों को स्वास्थ्य और रोग दोनों ही दशाओं में कौन सा भोजन किस मात्रा में दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा कि जो छुआछूत से फैलने वाले रोग हैं, उनकी रोकथाम कैसे की जाए। सीधे और सादे उपायों के द्वारा उनको बताना होगा कैसे वो बचें। उन रोगों से किस प्रकार दूर रखा जाए बच्चों को, और बड़ों सभी दूर रहें, क्योंकि एक बार शरीर में ये डिजीज़ हो जाती हैं तो फिर जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, पोषण स्तर है, वो निश्चित रूप से प्रभावित होता है। साथ ही व्यक्ति के अपने शरीर की और अपने परिवेश की सफाई के बारे में भी बताना। पर्सनल हाइजीन पे प्रतिदिन नहाना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना है, खूब 7-8 घंटे की नींद सोना है, जल्दी सोना है, प्रातःकाल उठना है, कम से कम दिन में 4 बार भोजन अवश्य करना है। तो दूसरे शब्दों में पोषण शिक्षा का संदेश सीधा साधा और स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अभी मैंने कई बातें बता दी, किसी भी समाज की आवश्यकताओं पर वो आधारित होना चाहिए। पोषण शिक्षण कार्यक्रमों का संबंध विभिन्न विषयों से है, जैसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उनकी मात्रा, भोजन में पौष्टिक तत्व बढ़ाने के तरीके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे घर में अगर साग पत्ता लगा है तो हम थोड़े से पालक को काट लाएं, आटा गूंथते समय उसी में काट के डाल दें, तो आटे की पौष्टिकता बढ़ गई। और घरों, बाज़ारों, कारखानों और बहुत अधिक मात्रा में लोगों को भोजन देने वाले जो संगठन हैं, जैसे छात्रावास होते हैं ना, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, अभी कल हमने मिड डे मील प्रोग्राम पढ़ाया है आपको, कैंटीन, ये सब ढाबे, जहाँ की ज़्यादा लोग जाके भोजन करते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो हाइजीन नहीं होगी, और वो निश्चित रूप से कितनी भी गुणवत्ता युक्त भोजन तैयार हो, पर वह भोजन शरीर के लिए उचित नहीं होगा। तो शिक्षा इसलिए भी आवश्यक है कि लोगों को उपलब्ध खाद्य पदार्थों में से सर्वोत्तम भोजन का चुनाव करने में सहायता हो सके। इस प्रकार का भोजन घर में बन सकता है, या थोड़े से पैसे खर्च करके हम बाज़ार से जो कुछ भी खरीदा जा सकता है उसको ले आएं, और अच्छे से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए हम ऐसा भोजन तैयार करें ताकि घर के प्रत्येक मेंबर की पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पूरी हो सके, उसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहे, वह निरोगी काया में रहे। इसलिए पोषण शिक्षा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, और प्रत्येक व्यक्ति, परिवार और समुदाय, जन समाज, सबके लिए पोषण शिक्षा का बहुत बहुत अधिक महत्व है। तो स्टूडेंट्स,
आज मैंने डेफिनेशंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में बताया, और जिन भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो आप चेक बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन और उसके आगे के पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।